चलिए, नमस्कार साथियों, कैसे आप सब। मैं साजिद सर आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परिवार अकादमी में स्वागत करता हूं साथियों। ठीक है, तो जितने भी मिशन वर्दी बैच के मेरे साथ जुड़ते हैं डेली, मेरे साथ रात को 8 बजे, जितने भी ऐसे छात्र हैं जो मिशन वर्दी बैच के साथ मेरे साथ जुड़ते हैं रात को 8 बजे, साथियों तहे दिल से आप सभी का स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, आज हम नया टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है प्रॉब्लम ओन नंबर्स, यानी कि जो नंबर्स की प्रॉब्लम है या संख्याओं पर आधारित जो प्रश्न होते हैं वो आज हम करने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन हमने पिछली कक्षाएं जितनी भी हमने क्लासेस पढ़ी है, आज से पहले जितनी भी क्लासेस करी है, सभी चैप्टरों को लगभग लगभग मिला करके ये चैप्टर तैयार किया जाता है, जैसे कि प्रॉफिट लॉस को, परसेंटेज को, ठीक है, और भी जैसे एचसीएफ एचसीएफ एलसीएम, ठीक है, भिन्नों को लेकर के काफी सारे टॉपिकों को लेकर के, मतलब यहाँ पर ये जो टॉपिक है ये मिक्स करके उनसे बनाया जाता है। ठीक है, तो बात करेंगे हम इस टॉपिक के बारे में भी, आज डिस्कस करेंगे आपसे। चलिए, क्लास नंबर है साथियों इसकी फर्स्ट है आज। ठीक है, तो मिशन वर्दी बैच से जो आज इसकी क्लास है साथियों, नया जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं, इसकी क्लास है साथियों फर्स्ट। और चैप्टर नंबर कौन सा है साथियों आपका, तो यदि मैं चैप्टर की बात करूं तो 13 हमने कवर कर ली है। ये लगभग 14वां चैप्टर है आज। आप 13 को कवर कर लिया है, और 13 में हमने कितने चैप्टर कर दिए, लगभग 3 और एक्स्ट्रा कर लो इसमें, 3। तो 13 और 3 कितना हो जाएगा साथियों, 16 चैप्टर हमने कर लिए हैं। और यदि मैं इसकी बात करूं तो आज 17वां चैप्टर है आपका। और मैं तो कहूंगा 3 नहीं 4 ऐड करो, क्योंकि मैंने दो दो करके टॉपिक करा दिया आपको, तो लगभग ये 18वां नंबर का हो जाएगा आपका। लेकिन इस बैच में जो इसका टॉपिक का स्थान है वो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, चलिए साथियों, यूट्यूब पर इसकी क्लासेस रहती है रात को 8 बजे। कितने बजे है, 8 PM पर है साथियों। टाइम भी नहीं भूलना है किसी को भी। तो 8 PM पर क्या है, इसकी क्लासेस आपको मिल जाती है। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ी सी बात कर ले फिर आपसे। स्टार्टिंग है, क्योंकि टॉपिक आपका स्टार्ट करने वाला हूं मैं, तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। जैसे देखिए, एग्जाम्पल के रूप में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मान के चलो, यदि मैं आपसे कहूं किसी संख्या का ये 60%, मैं कहूं आपसे 60% बराबर है, 60% बराबर है 20 के, आप मुझे बताओ कि 100% किसके बराबर होगा। आप मुझे बताओ कमेंट करके कि 100% किसके बराबर होगा सर। जब 60% 20 के बराबर है, जब 60% 20 के बराबर है, तो आप मुझे कमेंट करके बताओ 100% किसके बराबर में हो जाएगा साथियों। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे, आइए देखिए। तो आपसे पूछा गया है कि 100% किसके बराबर में है, ये तो बता दो कि वह संख्या क्या होगी। चलिए, तो यदि मैं 60% 20 के बराबर है, तो 1% का मान कितना हो जाएगा, जरा निकालना। आप बोलोगे 20/60। बीसी का ना 20 और 20 दिया 60। ठीक है, बीसी का ना 20 और 20 दिया 60 साथी। ठीक है, अब आप कहोगे कि 100% का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा आपका, 1/3 गुणा में 100। आप कहोगे कि यहाँ से 100/3, इसको डिवाइड करोगे तो 33.333। ठीक है, ये ऐसे आ जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, नंबर नहीं आया है, कोई बात नहीं, पूरा नहीं हुआ है। चलिए, अब बात करता हूं मैं आपसे नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या हो सकता है, ठीक है। जैसे मैं आपसे बोलता हूं यहाँ पर 64 में ऐसा क्या जोड़ूं, 64 में ऐसा क्या जोड़ूं कि यह जो है, ठीक है, 64 में ऐसा क्या जोड़ूं कि यह नंबर 120 हो जाए, कि यह नंबर 120 हो जाए। 64 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ूं वह 120 हो जाए, क्वेश्चन ये कहता है। ठीक है, 64 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ू कि 120 हो जाए, कमेंट करके मुझे बताओ। चलिए, पहले मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या यहाँ पर रहेगा साथी। ठीक है, चलिए कमेंट करके मुझे बताइए जल्दी से।
तो आप क्या काम करोगे साथी, यहाँ पर इसको एक्स ABCD में से कोई भी मान लो। आप बोलोगे यहाँ से 64 प्लस के A बराबर 120। कितना बना? 120। ए का मान ये निकालना है तो 120 बराबर से इधर लेके जाओ 64 और यहाँ पर घटा दो साथ। ए का मान कितना हो जाएगा? 64 घटाओगे, देखो 60 घटाओगे तो 60 बचेगा, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा? 56। आप बोलोगे 64 में 56 जोड़ दो 120 के बराबर हो जाएगा साथी। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, और एग्जाम्पल देख लेते हैं, और एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। देखिए, किसी संख्या का 35%, मैं आपसे कहूं किसी संख्या का, तो यहाँ पर x का 35% बराबर है 16.8। भाई x का 35% बराबर है तो x की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, x का मान निकालना है साथियों। 16 दशमलव कितना है? 8 है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप मुझे x जो है इसका मान निकाल के बताइए। ठीक है, इसका मान मुझे बताइए जल्दी से। चलिए, यदि मैं आपसे कहूं नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और, x का 60% और इसका भी साथियों 35%। ठीक है, x का 60% और इसका भी 35% बराबर होना चाहिए साथियों किसके? ठीक है, 10.5, 10.5 के इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी वैल्यू आपको फाइंड करनी है x की। भाई x का मान क्या आएगा ये आप बताइए। चलिए, कमेंट करके मुझे बताइए x का जो मान आएगा वो साथियों क्या आएगा यहाँ पर। तो आप कैसे इन क्वेश्चनों को करोगे, यहाँ पर कैसे किस प्रकार से क्वेश्चनों को करना है या यहाँ पर समझने का प्रयास करो, ऐसे कैसे करोगे। ठीक है, तो परसेंटेज का जो मतलब होता है यहाँ पर देखो, परसेंटेज जो परसेंटेज है ये किसको दर्शाता है? तो ये 1/100 को। ठीक है, यानी कि कोई नंबर यदि अपना में 100 है तो 100 का एक अंश यानी कि एक भाग। ठीक है, कौन है यहाँ पर? तो ये है परसेंटेज। अब आप एक मुझे बात बताओ, यहाँ पर जैसे x है तो x का 35%, 35 बटे कितना करूंगा यहाँ पर 100, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 16.8। 16.8 है, पॉइंट हटाऊंगा, नीचे एक जीरो बढ़ा लूंगा, जितने अंक के बाद पॉइंट मतलब पॉइंट लगा रहता है और पॉइंट के बाद आगे 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 वाले नंबर जितने रहते हैं उतने जीरो लगा देते, जैसे कि एक है 8 पॉइंट के बाद यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10 साथी। आप कहोगे यहाँ पर 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10। ठीक है, ये वैल्यू चली गई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? x का मान, जैसे कि यहाँ हो गया 16.8, तो 16.8 था तो दशमलव तो हट गया, यहाँ पर 2 से गुना करनी है। 8 दूनी 16 का 6, हंसी लगा 1, 16 दूनी 32, अरे कितना हो जाएगा? 33 हो। कितना हो जाएगा साथियों? 336। 300 कितना निकल जाएगा? चलिए कमेंट करके बताइए हुआ है अभी तक या नहीं हुआ है। चलिए, आप इसको और किस तरीके से कर सकते थे, इधर आ जाइए, इसको मैं समझाता हूँ। इसको कैसे कर सकते हैं, जैसे यदि मैं इसका 16.8 का 100 बटे क्या कर दूं? 35 कर दूं, तो यहाँ से पॉइंट हटाना है, जीरो नीचे बढ़ाना है, 5 से 5 सत्ते 35, जीरो से इस जीरो को काट दो, 5 दूनी 10। ठीक है, 7 भी तो था हमारा, तो यहाँ पर जैसे 7 बच गया था साथ ही, तो 7 से और डिवाइड कर दो पहले इसको, इससे कर दो 7 से, 7 से इस नंबर को, 7 दूनी 14 और 7 चौक 28, तो कितना हो जाएगा? 2 गुणा में 24 हो जाएगा साथ, तो बराबर किसके आ जाएगा? ये 48 के बराबर में आ जाएगा। इसको और कैसे करना था आपको? इस प्रकार से, पहला यही 7 से इसको डिवाइड कर दोगे तो ये वैल्यू जाएगी 24 बार,
आपका नंबर बना 24 गुणा में 2, यहाँ पर 48। यहाँ पर किस कैसे बन गया है 48। ठीक है, चलिए इसको कैसे करोगे आप। तो यहाँ पर क्या है, x का मान है, ये बटे वाली ऐसे भी तो लेके जा सकता हूं मैं, कैसे भाई 10.5 अपने स्थान पर रहेगा, ये जो परसेंटेज वाला है ये ऊपर चला जाएगा और ऊपर यहाँ पर भी चला जाएगा, तो 60 नीचे आ जाएगा, यहाँ पर 35 आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो यहाँ पर डिवाइड, पॉइंट हटाओ नीचे जीरो, इससे ये भी डिवाइड, 35 दिया 105, और 3 दूनी 6, और 2 से इसको डिवाइड कर दो, ये नंबर 50। एक्स का जो मान आएगा वो 50 आ जाएगा साथ, कितना आ जाएगा, तो आपका यहाँ से 50 हो जाएगा, सीधा सीधा कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है साथी। ठीक है, यही आपके ये आंसर है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। चलिए अब डायरेक्ट हम क्वेश्चनों पे बनाएंगे, यानी कि क्वेश्चनों पे बढ़ेंगे साथी। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, चलिए उनके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए साथी, तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए बनाइए अब आप इस क्वेश्चन। चलिए साथी बनाए फिर। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, ध्यान पूर्वक मेरी बातों को समझिए। यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट कहता है किसी संख्या का 3/5 दोनों का अंतर 50 है। किसी संख्या का 3/5 दोनों का अंतर कितना है, 50 है, तो संख्या क्या है ये आपसे पूछा गया। ठीक है, चलिए साथ, किसी संख्या का 3/5, किसी संख्या का 3/5 दोनों का अंतर 50 है। संख्या ज्ञात करिए, कमेंट करके बताइए मुझे जल्दी से। चलिए बनाइए जल्दी से। चलिए आइए फिर बोर्ड पर देखिए, क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट, क्या कहता है किसी संख्या का 3/5, एक संख्या है एक बी है। उसने कहा यदि ए जो संख्या एक्स है तो एक्स का 3/5 और इन दोनों का अंतर क्या है 50। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5x माइनस के 3x/5 बराबर में हो जाएगा साथियों 50। ऊपर से कितना बचेगा 2x/5 बराबर में कितना हो जाएगा 50। तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 से डिवाइड करोगे तो 25। x का मान क्या आ जाएगा साथियों 25 गुणा में 5, तो 25 पंजे क्या हो जाएगा 125। तो पहला जो नंबर आया हमारा ये तो बना हमारा 125। दूसरा क्या बन जाएगा, तो ये जो है 3x/5 125 गुणा में 3 बटे कितना कर दोगे 5, 5 से इसको डिवाइड करोगे तो ये जाएगा 5 दूनी 10 और 5 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, तो कितना बना है साथियों 25 गुणा में 3, यहाँ पर कितना बनेगा 75। और आपको आंसर में दोनों दिए रखे होंगे, मतलब ऑप्शन में तो दोनों होंगे लेकिन आपसे संख्या पूछी है
संख्या हमारी 125 करेक्ट आंसर। 75 भी आपका आंसर में है, लेकिन ये दूसरी संख्या है। किसी संख्या का मतलब किसी संख्या का। अब ये दूसरी संख्या नहीं है, ये वाला जो है ये दूसरी संख्या नहीं है, ये तो उसी संख्या का 3/5 75 है, लेकिन संख्या तो जो है हमारी वो कितनी है साथियों, 125 है। ठीक है, चलिए। समझ में आया ना क्वेश्चन? चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। बनाइए सर। चलिए, 30 सेकंड का समय है, जल्दी से जवाब दे दीजिए। चलिए साथ, तो बनाते हैं फिर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, किसी संख्या का 4/5 उस संख्या के 2/3 से 10 अधिक है। आइए बोर्ड पर। किसी संख्या का 3/5 उस संख्या के 2/3 से, किसी संख्या का 4/5 उस संख्या के 2/3 से कितना अधिक है, 10 अधिक है। 4×12x, 5×10x, बटे में क्या आ जाएगा साथियों, 15, बराबर में 10। तो ऊपर से बचेगा 2x बटे नीचे से 15, बराबर में 10। 2 से डिवाइड करोगे ये वैल्यू 5, और x का मान आ जाएगा 15×5। 15 पंजे कितना हो जाएगा साथियों, 75। ये है राइट आंसर। ठीक है, ये क्या है आपका राइट आंसर। समझ में आया है? चलिए, इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा यहां से हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। चलिए बनाइए फिर। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, मतलब तीसरा, किसी संख्या के 60% का 3/5 यदि 36 है। किसी संख्या के, अब यहाँ पर आ जाइए आप, क्वेश्चन नंबर है थर्ड। किसी संख्या के, मान लो a का 60% तो यही रहेगा, और इसका भी 3/5% बराबर है। उसने कहा इसका भी 3/5 बराबर है किसके, 36 के साथ। अब आ जाओ कैसे करोगे। तो यहां से कितना है, 0 से 0 चला जाएगा, ठीक है, और 6×18, और 18×36। तो a बराबर क्या आ जाएगा, 10×5×2, वैल्यू 5×10, तो यहां पर बनेगा 100। राइट आंसर 100 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बना है आपका उत्तर या नहीं? चलिए साथ, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका 10 आंसर। ये राइट आंसर। ठीक है, बेहतरीन सा क्वेश्चन है। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बनाइए। चलिए, टाइम वेस्ट तो करना ही नहीं है, जितना भी पढ़ना है चाहे कम समय में पढ़े। चलिए साथियों, देखो इसकी भी काफी सारी क्लासेस करा दूंगा, मैं 3-4 क्लासेस करा दूंगा, लेकिन थोड़े थोड़े ही क्वेश्चन करा पाऊंगा। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 पहले पढ़ेंगे हम साथियों इसको। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, किसी संख्या के 55% तथा उसी संख्या के 25% का जो अंतर है वो 11.10 है। अब आ जाओ, मान के चलो किसी संख्या का, मैंने मान लिया ए संख्या का, स्टार्टिंग में कहा उसने 55% का 55%, उसी संख्या के 25%, भाई यही संख्या है, इसी संख्या का 25% का जो अंतर है वो 11 दशमलव कितना है साथियों, 10। यही तो कहा है उसने पॉइंट। मैं यहां से क्या कहूंगा, 55 में से 25 निकालोगे आप, 55 में से 25 निकालोगे, 5 में से 5 जाएगा 0, 5 में से 2 जाएगा 3, यानी कि कितना आ जाएगा, 30%। किसके बराबर है भाई, 30% बराबर है यहाँ पर। तो 1% किसके बराबर आ जाएगा, तो मैं कहूंगा आपसे 1% किसके बराबर आ जाए,
आएगा साथियों, आप कहोगे सर 11/11.10 बटे यहाँ पर आ जाएगा 30, पॉइंट हटाओगे, जीरो बढ़ाओगे, एक जीरो से एक जीरो कट गया, यहाँ पर बना है 111। आपसे कहूंगा मैं यहाँ पे 100% निकाल दो साथियों, 100%। आप कहोगे 111/30 और गुना में 100, ये वैल्यू इससे डिवाइड हो जाएगी। आपका क्या बना, 11/11.10/3, 3×3 = 9, 2 बच गया साथ, 21 हो जाएगा, 3×7 = 21 और यहाँ पर जीरो, कितना बना 370 बन गया। कितना बना 370 बन गया। चलिए, कितना बना 370 आपका बन गया है। क्या यही बनेगा? कमेंट करके मुझे बताओ, क्या यही बन पाएगा आपका आंसर? चलिए, 370। 370 बनेगा क्या? अरे यार, 370 नहीं बनेगा भाई। हमने क्या काम करा है यहाँ पर देखो, हमने हमने सिर्फ एक काम किया है। यहाँ पर एक पॉइंट, ये वाला जो जीरो काटा है हमने, इसका एक जीरो यहाँ पर लगाया ही नहीं। तो यहाँ पर जो जीरो लगेगा ना, ये तो 2 अंक है, तो 2 अंक जीरो लगेंगे, ऐसे 3000 हो जाएगा, तब एक कटेगा तो नीचे बचेगा 300। 300, इस 100 से पूरा डिवाइड जाएगा ये 3 बार साथ। ठीक है, अब इसको डिवाइड करोगे आप तो कितना बचेगा, 37 सॉरी, हाँ 37 बचेगा। यही आपका राइट उत्तर हो जाएगा साथ। कितना, 37 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, इनमें से बना है साथियों 37 आंसर। ठीक है, वो पॉइंट की वजह से देखो, यहाँ पर पॉइंट के बाद हम या तो इस जीरो को हटा दो आप, यदि आप इस जीरो को नहीं हटा रहे हो, आपने जीरो लिखा है तो आपको 2 जीरो लगाने ही पड़ेंगे। चलिए, हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बनाइए बनाइए। चलिए, देखिए आइए बोर्ड पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, किसी संख्या के 60% में 40 जोड़ने पर संख्या का 80% प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है? आपसे ये पूछा, संख्या का 80% हमें प्राप्त हो जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर बना है 5। किसी संख्या का, हमने मान लिया ए संख्या का 60%, आप सीधा सीधा 60 भी मान सकते हो, 60%। 60% में उसने 40 जोड़ दिया। किसी संख्या में उसके 60% में 40 जोड़ने पर संख्या का 80% प्राप्त हो जाता है, उस संख्या का हमें कितना प्राप्त हो जाता है, 80% प्राप्त हो जाता है। चलिए, अब यहाँ पर क्या है, 60 को मैं इधर लेके जाऊंगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, जैसे 80% में से 60% निकालूंगा साथ ही तो बराबर 40 के हो जाएगा। आप कहोगे 20% का मान कितना हो जाएगा, 40। 1% का मान कितना हो जाएगा साथियों, 2। 20×2 = 40। तो ये आप कहोगे 100% बराबर हो जाएगा साथियों 200। किसके, 200। तो वह जो संख्या बनी, साथियों हमारी हो जाएगी 200, राइट। चलिए, तो वह जो संख्या बनेगी तो वो संख्या कौन सी हो जाएगी आपकी, 200 हो जाएगी साथियों। ठीक है, चलिए, तो 200 जो है आपका राइट उत्तर हो जाएगा साथियों। ठीक है, जाने से पहले साथियों, चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करके जाइएगा, क्लास कैसी लगी उसको भी बताइएगा। ठीक है, धीरे धीरे अब हम बढ़ेंगे। मैंने 13 चैप्टर कंप्लीट करा दिए। इस बैच में गणित के कुछ चुनिंदा ही क्वेश्चन बचे हैं, चुनिंदा ही आपके टॉपिक बचे हैं। ठीक है, वैकेंसी अभी नहीं आई है, इसलिए धीरे धीरे हम चलेंगे और उसके बाद पूरा कंप्लीट कराने के बाद साथियों प्रैक्टिस भी लेकर के आऊंगा डेली। ठीक है, तो थैंक यू, मिलते हैं कल।